दास्तां। दौड़ती भागती जिंदगी में लाखों लोगों के बीच एक चेहरा जहन में कहीं अटक गया। और देखो मैं कहां कहां नहीं घूम आई। कभी कभी खुद पर हंसी आती है, एक्चुअली कई बार। खैर कॉलेज खत्म हुआ था एंड हॉस्टल से वापस अपने घर आई थी। कुछ दिनों में मुझे अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करनी थी। मेट्रो घर से पास है और हालांकि ऑफिस की कैब मिली बट आई ऑप्टेड फॉर मेट्रो। मुझे गाड़ी में घुटन होती है, स्पेशली इफ इट्स लॉन्ग ड्राइव्स ना, तो मुझसे बैठा नहीं जाता। मेट्रो में खुला है, आई फील बेटर। मैंने नया बैग लिया, कपड़े लिए, मॉम डैड ने न्यू जॉब के लिए एक नया फोन भी दिया। दैट्स इट, डे 1 एंड आई वॉज एट द मेट्रो स्टेशन। ओके सच कहूं कुछ भी नॉर्मल होता गया मेरी लाइफ में। सुबह रेडी होने में टाइम लग गया, फिर मेट्रो स्टेशन आकर रियलाइज किया कि यहाँ पे तो कार्ड भी लेना है, और फिर एक लंबी लाइन। भाग भाग के प्लेटफॉर्म पर आई तो देखा इतनी ज्यादा भीड़, ह्यूमिडिटी अलग, मतलब आई वाज इरिटेटेड। मेट्रो आई और भीड़ में बस किसी तरह मैं अंदर आ गई। यहाँ वहाँ सीट देखी क्योंकि हाथ में सामान बहुत था, बट ओ माय गॉड मेरा पहला दिन है, मूड ऑफ हो गया था, बालों की वाट लग गई थी। बट तभी आप यहाँ आ जाओ। ओ माय गॉड मेरा गुस्सा ऐसा गायब हुआ उसको देखकर। आई मीन इतना रश था कि उस तक पहुंचना एक टास्क था। उसने अपना हाथ आगे किया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने मुझे सीट पर बिठाया और खुद साइड में खड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। नो वरीज। यूं ही वो फोन में बिजी था और मैं भी अपने फोन में लग गई। साइड वाली सीट 4 स्टेशन बाद खाली हुई और वो वहां बैठ गया। गले में आई कार्ड था, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का, मतलब ऑफिस कहीं मेरे आसपास ही होगा। तभी वो बोल पड़ा, Where you off to? I mean, गुड़गांव? या मेरा पहला दिन है। और मॉर्निंग्स काफी ट्रबलसम हो गई है ना? हाँ पर इट्स ओके एंड लिसन, थैंक यू फॉर दिस सीट। मैं काफी हैसल थी सुबह सुबह। नेवर माइंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे। ये बोलकर वो खड़ा हुआ और बाय बोलकर उतर गया। आई वॉज थिंकिंग मतलब बात तो कर लेता, फिर सोचती हूँ क्या ही सोच रही थी। हंस पड़ी, मतलब 20 मिनट में मैंने तो उसके साथ कौन कौन से सपने देख लिए थे। माई फर्स्ट डे एट ऑफिस वॉज गुड, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर था, पर पता नहीं क्यों आज वो सुबह की वो जो एक चांस मुलाकात थी ना, वो मन में रह गई। मे बी आर अ गुड डे क्योंकि मुझे वो मिला था। शाम को मेट्रो से फिर घर आई एंड सबको अपने फर्स्ट डे के बारे में बताया एंड आई टोल्ड मॉम कल से थोड़ा जल्दी जाऊंगी, आज सुबह ना पीक आवर्स में बहुत रश था। अगले कुछ दिन मैंने 9 बजे की जगह 8:30 वाली मेट्रो बोर्ड करनी शुरू की। धीरे धीरे ट्रैवल से यूज टू होने लगी थी और सच कहूं तो मेट्रो में और स्टेशन पर कहीं ना कहीं उसको ढूंढती जरूर थी कि कहीं तो दोबारा दिख जाए। कुछ महीनों बाद आई हैड अ मीटिंग और मैं थोड़ा लेट घर से निकली। आई बोर्डेड द ट्रेन, लैपटॉप बैग पर्स हाथ में, कॉफी का मग मेरे हाथ में, पर अब मुझे ये सब हैंडल करना आ गया था। अंदर आकर चुपचाप एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी कि पीछे से आवाज आई, Hey, we meet again. वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बोला मैं ये तो नहीं कह सकती थी ना कि पिछले 3 महीने से मैं तो तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और शायद इतना ब्लश कर रही थी कि वो भी समझ गया कि उसको देखकर मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। So, अब comfortable हो गए वो? It shows and that's fantastic. But how's work? अच्छा है, आई एम नॉट 3 months old in the setup, तो इट लुक्स ग्रेट। थोड़ा जल्दी ऑफिस जाती हूँ इसलिए आपसे मिलने नहीं हो पाया। मे बी आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे टू हिम कि हम साथ जा सकते हैं, बट देन आई फेल्ट सो स्टूपिड। सोच रहा होगा कितनी डेस्परेट है। ओह, और मैं शायद थोड़ा लेट, प्लस ऑलवेज ऑन द मूव। सेल्स जॉब है तो कभी यहाँ कभी वहाँ मीटिंग्स हैं, एंड जब ज्यादा ट्रैवल करना हो तो ड्राइव करता हूँ। इट्स इजी दैट वे। मैं कुछ कहती उससे पहले उसका स्टेशन आ गया। He just got up and said, ओह, आई गॉट टू गेट डाउन यार, भूल गया था, यहाँ से आज एक मीटिंग करके ऑफिस जाना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मिला भी, बात भी नहीं हुई। I mean, ये क्या मतलब है? लेकिन दरवाजा खुलने से पहले कहता है, अच्छा बाय द वे, टुमारो 8:30 AM, सी यू। मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी। Did he really say that? मतलब क्या ये भी मुझसे मिलना चाहता है या I don't know। और फिर मैं इसको इतनी बड़ी मेट्रो में ढूंढूंगी कैसे? मैंने पूरे दिन काम किया, मीटिंग्स किए। आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड एंड उससे भी पूछा, सुन कल क्या पहनूं यार, मतलब मुझे मेट्रो में दोबारा मिलेगा? हाँ खुद टाइम दिया है। अरे 8:30 AM टुमारो, चल तू रहने दे यार।
मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे इन माई येलो टॉप, मॉम कहती है आई लुक वेरी प्रिटी इन येलो, एंड ऑफ कोर्स माई न्यू जीन्स। मैं सुबह 8:15 बजे स्टेशन पहुंच गई। 8:30 की मेट्रो बोर्ड की, बट आई कुडंट सी हिम। मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा था और सच कहूं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सर मैंने खुद को काफी कोसा कि यार क्या बेवकूफ हूं मैं। अपना स्टेशन आने पर मैं वहां उतर गई तो स्टेशन के बाहर की कॉफी शॉप पर मेरी नजर उस पर पड़ी। ही वॉज देयर, पर साथ में एक लड़की थी। और शायद दिल टूटने की आवाज क्या होती है मैंने उस दिन खुद सुनी। कौन सी लव स्टोरी मन में बनाकर सज कर आई थी मैं। आई फेल्ट सो स्टूपिड। चुपचाप मैं वहां से चली गई। उस दिन मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था। हाउ कैन आई लाइक अ गाय जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, जिसको मैं जानती नहीं, किसी लड़की के साथ घूम रहा है और मुझे मिलने को क्यों कह रहा है। ये सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे थे और वीकेंड पर भी मैंने किसी से बात नहीं की। चुपचाप कमरे में एक अधूरी सी लव स्टोरी पर दुख जाहिर करती रही। कई बार ये अजीब दास्तां अपनी जिंदगी में क्यों आती है, क्यों। मंडे मॉर्निंग मैंने खुद से वादा किया आई विल बी बेटर। ऐसे रोज रोज किसी अनजान आदमी को मैं भीड़ में ढूंढूंगी नहीं, बस अब चुपचाप जाके ऑफिस में काम करूंगी और घर आके चिल करूंगी। तभी मेट्रो की लाइन में मेरे साथ वो आकर खड़ा हुआ। हे, हाउ आर यू? मैं तो गुस्सा हूं ना, तो मैं उसे देखूंगी क्यों, लेकिन फिर भी उसको देखते ही मुंह से तो यही निकला, हे आई एम सो गुड। ये दिल और दिमाग साथ में क्यों नहीं चल सकते? इसको देख के दिल पागल क्यों हो जाता है? यार सॉरी फॉर फ्राइडे, मिल नहीं पाया। मैंने बहुत नॉर्मल एक्ट किया और कहा नो वरीज, कोई स्ट्रेस नहीं है, इट्स ओके। लेकिन मैं कहना चाहती थी कि तुम्हारे लिए तो तैयार होकर आई थी, तुम तो आई नहीं इसलिए गुस्सा थी, पर अब तुम्हें देखकर गुस्सा खो गया है। मेट्रो आई और हम दोनों साथ में एंटर किए। वी स्टूड इन अ कॉर्नर और वो मुझे बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से भीड़ में एक कॉर्नर में कवर करके खड़ा था। मैं आज ज्यादा कुछ बोली नहीं तो खुद बोल पड़ा। फ्राइडे में थोड़ा जल्दी आ गया था, एक कजन दिख गई मेट्रो में, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में ही काम करती है। उसने फोर्स किया कि मैं उसके साथ एक कॉफी पीऊं। बहुत टाइम बाद मिले थे यार। कोई बात नहीं, हम आज मिल गए, इट्स ऑल राइट। बाय द वे, आई एम अर्जुन इति। एंड येलो टॉप सूट्स यू। उसका ये कहना जैसे ठंडी हवा चल पड़ी हो। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर मैंने बिल्कुल अनजान एक्ट करते हुए कहा येलो टॉप मतलब? वो वाला जो फ्राइडे पहना था आपने। वो मेरे इतने करीब खड़ा था, अपनी दोनों बाहों से मुझे कवर करके, कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। मैं नर्वस हो रही थी। अगर इसने मुझे देखा तो बताया क्यों नहीं? मैं जानता हूँ यू केम अर्ली ऑन फ्राइडे। इससे पहले मैं कुछ कहता, माय कजन केम। उसके सामने मैं तुम्हें मिलना नहीं चाहता था यार। खामखा बातों को कुछ और बना के सबको बता देती। कैफे भी तुम्हारे ऑफिस के पास का चुना ताकि तुम्हें देख सकूं और बता सकूं कि येलो में अच्छी लगती हो। आई वॉज नर्वस। भरी हुई मेट्रो में सुबह के टाइम में मेरा दिल अलग डांस कर रहा था। अच्छा, मेरा स्टेशन आ रहा है। आज मुझसे रुका नहीं गया और पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई। अर्जुन, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं? कुछ बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या? कह दिया तो फोन नंबर नहीं दोगी? मैंने अपना फोन उसको पकड़ाया और कहा अपना नंबर डायल करो इसमें जल्दी, बिफोर यू गेट डाउन। एक शर्त पर। क्या शर्त? ये बोलकर मैं हंस दी। हर सुबह मेट्रो में मेरा यूं ही वेट करोगी? नहीं आने पर गुस्सा करोगी? अर्जुन सुनो ना। अच्छा सुनो, शाम को कहना 6 बजे स्टेशन पर मिलूंगा तुम्हारे ऑफिस के बाहर। ये कहकर ही गॉट डाउन एंड उतर के मुड़कर मुझे देखता रहा। मैं फोन में उसका नंबर सेव कर ही रही थी कि फोन बज उठा। हाय, I love you. सॉरी बहुत भीड़ है। क्या कह रहे हो? I love you. मैं हंसती रही। मेट्रो के अंदर एक छोटी सी मुलाकात आई लव यू तक पहुंच गई। अजीब है ना, पर जिंदगी यही तो है। अजीब दास्तां।